ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम प्रतिदिन रिवाइज करते हैं। 1985 की आज 25वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 27 मार्च 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था कौन बताएंगे? कर्मातीत अवस्था क्या होती है? सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे और प्यारे। और कौन बताएंगे? कर्मातीत अवस्था क्या होती है? हाँ, एक एक बोलो। कर्म करते भी कर्म के प्रभाव में नहीं आना। कर्म करते हुए भी हम कर्म के प्रभाव में ना आए। उसका सुख या दुख, अच्छा या बुरा, हमारे ऊपर असर ना हो। अच्छा, और भाई जी, कर्म करते हुए अपने को निमित्त समझ के कर्म करना है। हमने अपने आप को निमित्त समझना है। करन करावनहार बाबा करवा रहा है। करन करावनहार बाबा करवा रहा है, मैं निमित्त करवा रहा हूं। और कोई बोलना चाहता है? जब हमारा कर्मों का हिसाब किताब सब खत्म हो जाएगा। जब हमारा सारी आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट ही बराबर हो जाएगा, तब हम कर्मातीत अवस्था परम धाम में पहुंच जाएंगे। परम धाम में ही हम कर्मातीत होते हैं। यहाँ हम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं और संपूर्ण तभी बनते हैं जब हम परम धाम में होते हैं। मगर अब जो कर्मातीत अवस्था की बात हो रही है, प्यारा और प्यारा तो प्रेजेंट में हो रही है। कर्म करते हुए यही सोचना है, जो हम कर्म नहीं कर रही हूँ, नाटक में रोल कर रही हूँ। मैंने समझना है कि मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। मैं यहाँ अपना पार्ट बजा रही। कर्म करते हुए मैंने अपने आप को एक्टर समझकर कर्म करना है। क्या एक्टर को मालूम है कि मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ? वो उसको एक्टिंग को करते हुए दुख और सुख की फीलिंग में नहीं आता, जबकि उसमें आवेश भी आता है, सब भावनाएं आती हैं, परंतु अंदर में उसको मालूम होता है कि मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ, रियल नहीं है। रियल में मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रोल है, मैं इस रोल को कर रहा हूँ। और ऐसा टॉपिक चल रहा है ना अव्यक्त इशारों का, तो उसमें सारा यही है। चलो, अब हमारी जितनी अक्ल थी हमने अपनी बता दी। अब हम बाबा से पूछते हैं, बाबा हमें क्या समझाता है। हम फिर अपने आप को मिलाएंगे कि हमें कितना पता था, कितना आज हमें नया समझ में आया। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने लिए चक्कर लगाने गए। आज बाप और दादा सैर करने का टाइम होता है ना, सवेरे से क्या करें, सभी बच्चों को देखने के लिए गए हैं। चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने के लिए चक्कर लगाने गए। जैसे भक्ति मार्ग में आप सभी ने बहुत बार परिक्रमा लगाई, तो बाप दादा ने भी आज चारों ओर के सच्चे ब्राह्मणों के स्थानों की परिक्रमा लगाई। सभी बच्चों के स्थान भी देखे और स्थिति भी देखी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल स्थान साधनों से
आकर्षण करने वाले, कोई ऐसे थे जो स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले, बहुत सुंदर स्थूल साधन अच्छे अच्छे लगाए हुए थे, रखे हुए थे, जिससे वो सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे थे साधन सेंटर। कोई तपस्या के वाइब्रेशन, और कोई आत्मा ऐसी थी जिनमें तपस्या के वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे, आकर्षण से करने वाले थे। कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य, कईयों का त्याग भी और श्रेष्ठ भाग्य भी था। कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता ऐसे वायुमंडल से आकर्षण करने वाले थे। कईयों में क्या था? श्रेष्ठ भाग्य साधन था। कुर्सी निकाल देना उनको। आ रहे इस वायुमंडल से अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल से आकर्षण करने वाले थे। कोई साधारण स्वरूप में भी दिखाई दिए, कोई आत्माएं ऐसे साधारण स्वरूप में भी दिखाई दे रहे थे, और हालांकि अलग अलग सेंटर की अपनी अलग अलग व्यवस्था थी। कईयों में पवित्रता ज्यादा थी, तपस्या ज्यादा थी, कईयों ने वैसे उसको सुंदर सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। तो अलग अलग सभी स्थानों को देखा, सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप के देखे, अलग अलग तरीके के सभी जो याद के कमरे बनाए हुए हैं, बाबा रूम बनाए हुए हैं, उन सबको भी देखा। स्थिति क्या देखी? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। सभी ब्राह्मण बच्चों की अपनी अलग अलग प्रकार की स्थिति थी। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहां तक है? अब विनाश का टाइम नजदीक है और बच्चे कहां तक तैयार हैं, ये भी बच्चों की अवस्था बाबा ने देखी। ये देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, एवर रेडी हैं। बच्चे क्या हैं? बंधन मुक्त हैं, योग युक्त हैं और जीवन मुक्त, और एवर रेडी हैं। सिर्फ समय का इंतजार है। ऐसे तैयार हैं। अब क्वेश्चन किया है, यहां तक समय का इंतजार है, यहां तक ठीक है। इसके बाद बाबा ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे तैयार हैं? इंतजाम हो गया है, सिर्फ समय का इंतजार है? क्वेश्चन मार्क। इंतजाम हो गया है, सिर्फ समय का इंतजार है। बाप दादा की रूह रिहान चली। ये देख करके दोनों घूम फिर के सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आके अब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे। क्या करें? निकम्मे ना, कोई काम तो है नहीं, ऊपर बैठे क्या करे? घूमा है, सारे सेंटर देखा है, अब आकर बातचीत कर रहे और हमें यहाँ बता रहे हैं, सुना रहे हैं। चलो भाई सुन लेते हैं हमारे माँ बाप कैसे बैठ करके बातें करते हैं। शिव बाप बोले, चक्कर लगा के देखा तो बंधन मुक्त कहां तक बने हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं, थे चक्कर लगा के आए हो, बताओ कितने बंधन मुक्त बने तेरे बच्चे? ऐसे बात किया जाता है ना? नहीं, और कोई तरीका होता है बात करने का। अब माँ कैसे बताती है देखो, योग युक्त कहां तक बने हैं? दूसरा क्वेश्चन भी साथ में पूछ लिया, क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है। जिस आत्मा को अब इस संसार के जीवन का कोई बंधन नहीं, वही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है। यदि उसको अभी यहां बंधन है, अभी वो अपने बंधनों से मुक्त नहीं हुई है, तो वो जीवन मुक्त का अनुभव नहीं कर सकती। हमें जीवन मुक्त में जाना है, और यदि अभी हम जीवन बंधन में हैं, अभी हम यहाँ जीवन मुक्त नहीं हुए, तो हम जीवन मुक्त में नहीं जा सके। यहाँ पे जीवन मुक्त है, यहाँ पे क्या अर्थ लगाओगे?
परिवार वालों का बंधन, इसका सेंटर का बंधन, समाज का बंधन, हर एक का अपना अपना है ना। जीवन मुक्त में आएंगे, जीवन मुक्त का बता सतयुग में जाने के लिए उसके लिए यहाँ जीवन मुक्त होना चाहिए ना। अब ये तो है ही नहीं कि हम परिवार के साथ रहते हुए उनसे अलग हो जाएं, हम उनके साथ रहें, पर तो उनके साथ रहते हुए, उनके साथ कर्म करते हुए हमें ऐसा महसूस नहीं हो कि हम बंधन में हैं, हमें ऐसा लगे कि हम सेवा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे मोहल्ले वाले हैं, चाहे संबंध संपर्क वाले, हम उनके साथ कहीं भी हमें ये बंधन महसूस नहीं, हमें ऐसा महसूस हो कि हम सेवा कर रहे हैं। हमारा घर जो है वो सेवा केंद्र है, हमारा सेवा स्थान है। जिन परिवार वाले लोगों के साथ हमें रहना पड़ रहा है वो उनकी सेवा करने के निमित्त मैं वहां पर हूं। यदि मैं उनकी सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं उसको एक बंधन समझ रहा हूं, क्या करूं, मेरे को इनके लिए तो काम करना पड़ेगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नहीं है, फिर तो वो बंधन हो जाएगा। ये मेरे को कौन मिला है कि मैं इन आत्माओं की क्या करूं? ईश्वरीय सेवा। सेवा रूप में करोगे तो बंधन नहीं हाँ, रहेगा। तो सेवा रूप में करेंगे, मैं जीवन मुक्त, मेरा जो समय है, जो कार्मिक अकाउंट है, वो हमारा देह का है, वो हमारा बराबर होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या किस लिए हूँ? कार्मिक अकाउंट बराबर करने के साथ महसूस करना है कि मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ। बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव करेगी। मुझे कोई बंधन नहीं, मैं बंधन मुक्त हूँ, खुशी से मैं सेवा करूं, खुशी से मैं काम करूं, क्योंकि जैसा कर्म मैं इनके प्रति करूंगा ये फिर मेरे प्रति वैसे ही करेंगे, नहीं? तो मैं खुशी खुशी से ईश्वरीय याद में परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार उनके प्रति क्या करूं? सारे कर्म करूं। जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है, कोई भी हद का सहारा नहीं, कोई भी हद का सहारा अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा स्थूल व सूक्ष्म मनसा से व कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। मतलब इनको अपना सहारा नहीं समझना, इनको अपना सहारा नहीं समझना किसी, वे इनके सहारे मैं चल रहा हूं। या ये मुझे खिला रहे हैं, मैं किसके सहारे चल रहा हूं? बाबा के सहारे चल, बाबा चला रहे हैं, परिवार को भी बाबा माना नहीं है। मैं तो सिर्फ जैसा बाबा कह रहा है मैं तो वैसा इनके साथ करता जा रहा हूं। कहीं मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो मैं सहारा उनको बना रखा है। क्यों कंप्रोमाइज कर रहा हूं? क्योंकि सहारा नहीं, मुझे कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना, बाबा की डायरेक्शन पर चलना है, मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना। कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। यदि किसी को भी हद का कोई भी अपना सहारा बना रखा होगा तो इनके भी बुढ़ापे में लास्ट में यही तो मेरी सेवा करेंगे, ऐसा किसी को भी आपने अपनी बुद्धि में सहारा बना रखा होगा तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता, फिर आप बंधन में हैं। तो ये दिखाने के लिए ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराया। क्या देखा, क्या सोच करके ब्रह्मा बाबा को सैर कराने के लिए ले गए। अब वहां क्या देखा, हम बच्चों को कैसे देखा, अब वो हमारी हालत बाबा अब बताने वाले हैं। मेजोरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त है, बहुत सारे भाई बहन बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हैं। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन है वह रस्सियां हैं, उससे तो किनारा कर लिया है, लेकिन अभी कोई कोई अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां अभी भी रही हुई है, जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देखा व जान भी नहीं सकते। मतलब छोटी छोटी रस्सियां
अभी भी बहुत सारी हैं जिनको यदि बहुत बारीकी से ना चेक किया जाए तो उन रस्सियों को देख नहीं सकते। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं। शीशा होता है, छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। एक लेंस होता है जिससे कोई भी चीज छोटी चीज है वो बड़ी दिखाई देती है, या सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसके अंदर बहुत छोटी चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती। साधारण रीति से नहीं देख सकते, उनको हम साधारण रीति से देखना चाहें तो नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से छोटी चीजें बड़ी देखी जा सकती। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं, महीन बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखे तो ना देखने व जानने के कारण वे अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते। यदि बारीकी से ना देखे तो मैं तो बंधन मुक्त हूं, मेरे को तो कोई बंधन है ही नहीं। बहुत छोटे छोटे बंधन वो उसको देख नहीं रहा या उसको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बारीकी से ध्यान से देखता नहीं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए, ब्रह्मा बाबा ने सबके सूक्ष्म सहारे चेक किए कि ये किस किस के साथ आत्मा अभी भी बंधन में है। सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का देखा, सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप किसी ना किसी सेवा के साथी को का सूक्ष्म सहारा देखा। ये बहन जो है ना, ये भाई जो है ना, ये बाबा की सेवा में बहुत सहयोगी है, बहुत मददगार। रस्सी बंध गई, ये भाई सेवा में बहुत सहयोगी है, बस उससे उसकी रस्सी बंध गई। अब रस्सी बंध गई है तो क्या करेगा? वो बहन या भाई आएंगे ना, उसको स्वीट का या टोली का पीस बड़ा दे देंगे। बंध गई रस्सी, ये एक पीस दे दिया, ये रस्सी बंधने का तरीका हो गया। अब बनता जाएगा, मतलब क्योंकि ये छोटे छोटे बंद। क्यों भाई? सेवा कर रहा है, वो अपना भाग्य बना रहा है, तू क्यों चिपक रहा है उसको? तो ये छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, व विशेष कोई विशेषता, किसी में कोई गीत की विशेषता है, कोई नृत्य की विशेषता है, किसी में कोई और काम करने की विशेषता है। अब उन विशेषताओं के कारण बहन जी फंस गई। सब में क्या है? ये खराब है बाबा हमारा, नहीं अच्छी बात है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातें भी देखता है, बताओ मतलब बहन जी की क्या हालत होगी, बताओ क्या करे? फंस गई। विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, उसकी कोई आदत अच्छी है, मतलब हर एक में कोई ना कोई बात तो है ही, जिसके कारण उसके साथ क्या हो गया? रस्सी बंध गई, हाँ जुड़ाव हो जाता है। विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, समय समय पर यज्ञ में कोई एक्स्ट्रा कर दिया, ऐसे कारणों से। इसलिए बाबा मना करता है कि हाथ से पैसे नहीं लो, ना पता लगे ना विचार चले, ठीक है। क्योंकि बाबा इसलिए कहते हैं भंडारी में पैसे डालो तो ना क्या होगा? विचार चलेगा। एक बार दिए और दूसरी बार नहीं दिए, उसके हाथ को देखता रहेगा, अच्छा आज नहीं दिए पैसे मतलब उसका दिमाग खराब, मतलब बड़ा टेढ़ा काम है यज्ञ के अंदर बहुत, मतलब क्योंकि बहुत अच्छा है कि बाबा कहते भंडारी में डालेंगे तो किसी प्रकार का विचार नहीं चलेगा। कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, ऐसे कारणों से।
हाँ जी। भाई जी, जिसका कोई गुण है वो फंस जाएगा या जो देखेगा वो फंस जाएगा? जो देखेगा वो फंस जाएगा। ये हमारा बाबा तो बहुत खराब है ना, सीधी बात तो देखता नहीं है ना। मतलब गुणवान मैं हूं, मेरे गुण देखो, दूसरे के गुण क्यों देख रहे हो? उसको गुण मैंने दिया, मेरे को याद करो कि बाबा ने उसको गुण दिया है। नहीं भाई जी, सेंटर में भी तो होता है। एक दीदी क्लास करवाते थे, सरला दीदी, अब वो किसी कारणवश नहीं करा पाए, फिर दूसरी दीदी है, नहीं सरला दीदी अच्छी कराती थी, नहीं सरला दीदी अच्छी हाँ, कराती थी क्लास। वो बंधन दूसरा बंधन हो गया ना, वो भी वही एक बंधन है। कि हमें उनकी बात पसंद आती है। बिल्कुल बंधन बिल्कुल है ना ये। बिल्कुल। ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है। रूप जो है ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। मतलब थोड़ा सा उन आत्माओं के प्रति सूक्ष्म झुकाव हो जाता है। मतलब झुकाव नहीं, मतलब सभी को एक समान देखे, ठीक, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण, सूक्ष्म लगाव होने के कारण रूप बनता जाता है। ठीक है, सभी अपने अपने विशेषताओं से सेवा कर रहे हैं, सब अपना यज्ञ में दे रहे हैं तो अपना भाग्य बना रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो भी अपना भाग्य बना रहे हैं। यदि कोई और किसी प्रकार से कुछ कर रहा है तो वो भी, परंतु उनके साथ सबको आप समान दृष्टि से देखें। भाई जी कुछ मतलब कुछ वैसे अमीर गरीब भी तो होते हैं, वो अपने हिसाब से देते हैं। हाँ। जो गरीब ने 500 देना है तो अमीर अब 5,000 गरीब भी देगा। अब यदि भंडारी में डालेंगे तो पता नहीं लगेगा ना, आगे कौन फिर कितना फिर देगा। फिर बुद्धि तो नहीं चलेगी ना। ये तो कुछ नहीं करते यज्ञ के अंदर, ये तो ज्यादा कुछ करते दे भी हैं, नहीं पाते, कुछ लोग दे भी नहीं पाते, नहीं अपने दे हिसाब पाते। से देते हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ा जो है ना एक दिक्कत वाला काम है। हाँ। मतलब कितना भी बचाने की कोशिश करे इसमें फंसते पर तो बच जाते। नहीं करेगा तो नहीं करेगा भाई, करेगा तो उसका भाग्य बनेगा, नहीं करेगा तो उसका भाग्य बनेगा। जो आत्माएं आती हैं भाई जी, कुछ तो वो अपनी तरफ से करती ही हैं, हाँ, जो जितना बन सकता है जिससे। हर प्रकार के बच्चे हैं, थे नहीं। एक वो क्या बहुत पहले गांव में जिस कहते हैं ना, शादी में दूध देने जाते थे, कोई अमीर है तो दूध पूरा दे के आता था, कोई गरीब है थोड़ा पानी डाल के दे आता था, और कुछ होता था चल पानी का लोटा ही डाल आता हूँ तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। हम मिल जाए पता हो जाएगा। हाँ जी, हम मिल जाएगा दूध में सबके साथ बराबर हो जाएगा। हाजिरी तो लगे कि आया था ना। मतलब घर से पानी भी मिला के डाल देते थे, जैसे भी मतलब थोड़ा भी दूध डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, चल भी काम हो गया, हाजिरी तो लग गई ना। पंचायती दूध इकट्ठा, मतलब पहले यही होता था, सहयोग एक किस्म का, क्योंकि साथ पैसे नहीं होते थे। ये स्थूल सहयोग जो है ना, यज्ञ के लिए, शादी के लिए, कोई भी कार्य के लिए बहुत अच्छा। ऐसे ही नहीं करेगा, मान लो कोई कार्य नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? ये भूल जाते हैं कि ये बाप की देन। कोई धन से सहयोग दे रहा है तो ये उसको बाप की देन है, उसने बाप के खजाने में दिया है नहीं। कोई यदि तन से सहयोग कर रहा है तो ये उसका भगवान की देन है, शिव बाबा की देन है, तो अपना तन यज्ञ में सफल कर रहा है। किसी के पास कोई गुण है, कोई विशेषता है, तो ईश्वर की देन है, वो ईश्वरीय सेवा में लगा रहा है। ये सब अपने अपने तरीके की सेवा में अपने गुण व शक्तियों को लगा रहा है, चाहे वो तन से कर रहा है, चाहे वो मन से कर रहा है, चाहे धन से कर रहा है, कैसे भी। हाँ। तो ये बाप की देन है। समझते हैं ये बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, ये भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वे झुकाव सहारा बन जाता है कि ये जो है ना इस काम को करते हूं और वो ये काम करेगा, वो ये काम कर देगा, वो ये काम कर देगा, वो ये काम कर देगा। अब उसका झुकाव है ना कि उनसे उनको सहारा बनाया,
बाबा को कहो और सबके सामने रख दो, खत्म। जो करना है, हाँ जी ये काम करना चाहते हैं, आप क्या समझते आप करना चाहते हो, आप जो अपना भाग्य किस प्रकार की सेवा करके बना सकता है वो अपना भाग्य बनाओ। मतलब पहले से ही बुद्धि में बैठ जाए कि भी ना ये काम तो मैं उससे करवा सकता हूँ, ये काम मैं उससे करवा सकता हूँ, ये काम उससे करवा सकता हूँ, सारे काम। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वो याद आएगा। क्योंकि जैसे कोई टाइम बाबा याद आने की बजाय वो याद आएगा, उसको कहो वो ये काम कर देगा। वो खुद कहे ना कि मैं ये काम करूंगा, मैं क्यों कहूं कि ये काम कर। उसका दिल है नहीं है, कोई और अच्छा काम वो करना चाहता था और मैंने उसको ये काम दे दिया, नहीं मुझे नहीं देना है काम। फिर ये प्रोग्राम है, बताओ पहले ये कार्यक्रम करें, इस कार्यक्रम में ये सेवाएं होंगी, ऐसा होगा। अब आप क्या समझते हो, हम कर सकते हैं प्रोग्राम, हम रखें प्रोग्राम, उनसे राय लो और उनको फिर कहो कि भाई आप जो भी काम इसमें से कर सकते हो स्वेच्छा से वो आप अपना बता, ताकि पता लग जाए कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब हमने किसी को फोर्स नहीं करना कि आप ये काम करो, तो उससे जो है ना क्या होता है। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, एक क्वेरी था। बोलो। एक्चुअली जैसे मधुबन में हम लोग ऑनलाइन ऐसे कुछ भेज सकते हैं क्या पेमेंट, जैसे हाँ कुछ करना बिल्कुल है तो बिल्कुल कुछ भेज ऐसा लिंक सकते हैं, है क्या? भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर लिख कर भेज एक्चुअली देंगे, मैं हमारे अकाउंट नंबर दे जी दूंगा। व्हाट्सएप प्लीज। पर हाँ जी, व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देना, तो मैं माउंट आबू ठीक का है जी, आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा, तो आप भेज सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक ना। है भाई जी, थैंक हाँ, यू। क्योंकि उससे मतलब डायरेक्ट मतलब किसी प्रकार का नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपना जो करना है वो हम अपनी मर्जी से करें। अब यदि जी मेरी हिम्मत नहीं थी काम करने की और मेरी हिम्मत अभी 500 रुपये खर्च कर दूं या 1000 रुपये खर्च कर दूं और बहन जी मेरे को दे देवे 5000 वाला काम, तो मेरा माथा भारी हो जाएगा ना, मेरा माथा तो भारी हो जाएगा ना। कहाँ अब से क्या लाऊंगा, करूं, कैसे हाँ लाऊंगा, करूं या ना करूं। कहाँ से लाऊं? कई बार और होता लाऊं तो है, खैर जो भी होता है, मतलब हाँ करूं या ना करूं, कई बार नहीं भी होता। नहीं भी होता, मतलब वही मतलब तो इस प्रकार से बोझ नहीं डालना चाहिए। मतलब स्व इच्छा से उसको करने के लिए कहा जाए और उसे जितना कर सकता है आप करो, ठीक है नहीं, नहीं तो उसको पेमेंट पूरी कर दो कि ये लो, वो अपनी मर्जी से जो करना हो वो करे, ठीक है नहीं, उसने जो करना होगा वो कर देगा। उससे क्या है कि आप उसके बंधन में नहीं फंसे। आपको ये रहेगा कि भी है ना ये तो मतलब जो है ना यज्ञ के अंदर मतलब इससे मेरे को वो नहीं रखना। अपनी मर्जी से ही देना है, जिसको देना हाँ, है वो भी अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से दो, अपनी मर्जी से करो। जितना कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, तो मतलब उससे क्या है ये बंध जाता है, ठीक है ना? तो उससे मतलब बिल्कुल बंधना नहीं चाहिए, ना बांधना चाहिए और ना बंधना चाहिए। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। पूछ रहे हैं बाबा आपको याद आया, मेरा वो काम वो कर देगा। जैसे मैं अनुभव बता रहा हूँ कि क्या होता है कि बहन सोच रही थी ये ना पिछली बार भी इसने ना दही दूध दिया था, तो उसको कह दो दही दूध दे देना भाई, इतना दूध लगेगा इतना दही लगेगा, हाँ, वो और उसको कहना टेंट का काम वो करेगा, पानी का काम वो करेगा। अरे भाई पूछ लो क्या काम कर, वो अपनी मर्जी से करे, मैं उसे अलॉट नहीं करूं, मैं अपने माइंड में नहीं रखूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहे कि वो तो बाबा की बजाय मुझे वो याद आ रहा है ना, मुझे बाबा याद आना चाहिए। बाबा याद आना माना बाबा की श्रीमत के अनुसार काम करना। आप प्रोग्राम रख दो, ये प्रोग्राम है नहीं,
इस काम को करना है, कौन कितना क्या कर सकता है वो अपनी जिम्मेवारी बता, जितनी आपकी समझ। भाई जी हाँ जी, बोलते हैं ना सब में बाबा को देखो, अर्थात बाबा का गुण और शक्ति को देखना है ना सब में। बाबा को देखना माना सब में बाबा क्यों देखेंगे, सब में तो आत्मा दिखाई देगी ना, बाबा दिखाई देगा। भाई जी आप अपना अनुभव दोबारा सुना देंगे, कौन सा अनुभव? जो आप ये दूध वाला बता रहे थे। जैसे मतलब ना सेंटर में कोई, जैसे बहनें सेंटर पर प्रोग्राम रखती हैं और उनको पता होता है कि पिछले प्रोग्राम में उसने दूध की सेवा की थी और अब उसको दे देते हैं दूध की सेवा करने के लिए, ठीक है नहीं। फलाने ने टेंट का काम, टेंट के पैसे दे दिए थे तो उसको दे देते आप भी टेंट का। भाई उस समय उसकी अवस्था अच्छी थी, आज उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है नहीं। आपने उसकी अवस्था को देखे बिना उसको काम दे दिया तो भारी लगेगा ना उसको। भाई उस टाइम तो अवस्था थी, आज अवस्था नहीं है। मतलब इसी प्रकार से पहले वो कोई काम कर सकता था, अब नहीं कर सकता। कुछ पूछना है? नहीं भाई जी, मैं ये कह रही थी आप तो बड़ी गहराई से सोचते हो ना। मैंने क्या गहराई से सोचना है, मतलब बाबा कह रहा है सामने, ठीक है नहीं। क्योंकि उस समय बाबा ने क्वेश्चन कितना क्लियर पूछा है ना, तो अब ऐसे समय में वो याद आएंगे या बाबा याद आएगा, वही याद आएगी। ठीक है नहीं। एक बार तो ऐसा बाबा याद नहीं हुआ, मतलब सीधा थप्पड़ मार दिया बाबा ने। तो बाबा ने तो अपना काम कर दिया। ये तो हम अपने आप को बैठकर समझा रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि हम कभी ऐसी गलती ना करें कि किसी के ऊपर हम क्या कहते हैं रख दे बोझा, ठीक है। तो उसको जो है ना भारी लगे, हम अपने आप को देखें। तो भाई जी इससे बहुत बड़ा हिसाब किताब बन जाता है ना। भाई बाबा याद नहीं है आपको तो कौन या वो याद है तो क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी, कितना बारीक देख रहे हैं, 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी। 2-4 मिनट के लिए भी आप अपने आप को सुधारने की बजाय रुक गए और फिर से सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है, इससे बात करना अच्छा लगता है। अब क्या दूसरा क्या है, ये बहन ना बहुत अच्छी, इसके साथ मेरा दिल करता है बात कर। बाबा से तो नहीं करता, बाबा को रीस है कि उसके साथ बात करने का दिल करता है। इस भाई से बात करूं, इस बहन से बात करूं, इस आत्मा से बात करूं। अरे इनसे क्या बात करने, मेरे साथ बात करो ना। शिव बाबा से अच्छा कोई और है? ठीक है, भाई पत्नी है हम उनकी, अब हमारी पत्नी किसी और से बात करे, सहन होता है? सहन कर सकते हैं ऐसा? हम शिव बाबा की पत्नी हम किसी और से बात करें कि बड़ी खतरनाक बात है, गलत बात है। तो बाबा तो बिल्कुल भी सहन नहीं करता, बाबा का पसंद नहीं होता है। नहीं बिल्कुल नहीं पसंद आता भाई। वो चाहेंगे नहीं किसी ना ना किसी से बात करनी नहीं है। अब कहा हमने गलती से शादी कर ली ऐसी जगह पे, तो इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इससे ही शब्द माना दाल में काला है। मतलब इससे ही, मतलब इतनी बात, इससे ही, किसी भी कारण से इसी से ही बात करना अच्छा लगता है या कुछ भी अच्छा लगता है। जहां इसी से ही आपने लगा दिया कुछ भी काम करने के लिए, तो बाबा कहते हैं वहां दाल में क्या है, काला है। अब ये देख रहे हो, सब कुछ जानी जाना नहार बाबा शिकायत कर रहा है
चलो भी कोई और करे तो बात अलग है। सर्वज्ञ बाप शिकायत कर रहा है, ये रस्सियां हैं बाबा को हमारी। भी जलन होता है ना भाई जी? हाँ, और वो जलन नहीं कह रहा, वो हमारे को डांट लगा रहा है कि इसका मतलब है तुम्हारे दाल में काला है। इसी से ही का ख्याल आना माना, इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। आपके अंदर क्या आ गई है? हीनता। आप शिव बाबा से गिरकर नीचे आ गए। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं, बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब बाकियों से इसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना वो दूसरी बात है। सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना, सेवा में सहयोग लेना या सहयोग देना वो दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही ये गुण बहुत अच्छा है, ये बीच में नहीं लाओ। इसी का ही काम करने का तरीका अच्छा है। ये इसी का ही शब्द जो है ना, ये रस्सी है। जहां आपने लगा दिया इसी का ही ये काम करना अच्छा है, रस्सी है। ये गुण बहुत अच्छा है, ये बीच में मत लाओ। ये ही शब्द, अकेला शब्द ही शब्द गड़बड़ करता है। इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर के रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही का ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है। ये ही शब्द नहीं होना चाहिए, ये ही शब्द नहीं आना चाहिए। ये ही सेवा में सहयोगी हो सकता है, यह ही सेवा में सहयोगी हो सकता है। ये ही सेवा साथी चाहिए। मैं सेवा करने तब जाऊंगी या जाऊंगा, इसको मेरे साथ भेजो। ऐसे भी नहीं कह सकते। ये पढ़ाई है कोई? ऐसे पढ़ाया जाता है क्या? हाँ, अगर किसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे साथ है, इसका मतलब लगाव है हमारा इसी के हाँ, बस ये लगाव हो गया जी, दाल में काला हो गया। ये ही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है। इसलिए यह ही निकाल दो बस। आपने ही नहीं बोलना, जो चले उसी को ले जाओ। सभी अच्छे हैं। विशेषता देखो, सहयोगी बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते ये विकराल रूप हो जाता है। फिर ये क्या, पहले तो थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा और ज्यादा साथ आएंगे, और ज्यादा साथ आएंगे, तो धीरे धीरे वो रूप क्या हो जाएगा, विकराल रूप हो जाएगा, बड़ा रूप बन जाएगा। फिर खुद ही उससे निकालना चाहते तो निकल नहीं सकते। फिर उससे निकलना चाहते कि अकेले ही हम काम करें, इनको साथ नहीं लेके जाएं, नहीं। फिर तो अटैचमेंट पक्का होता जाता है ना। एक बार ले गए, 2 बार ले गए, 3 बार ले गए, 4 बार ले गए, निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता है, तो टूटना मुश्किल हो जाता है। सहारा एक बाप का है, सहारा एक बाप है,
कई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। कोई भी मनुष्य आत्मा क्या नहीं है? सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। बाप ने बनाया है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है। तो किसी ने कोई बहन को आपको दे दिया कि ये बहन आपके यहाँ रहेगी, या कोई क्लास में भाई आ गया, बहन आ गई और वो सेवा करने वाली आ गई, तो उसे ये समझो ये बाबा ने सेवा के लिए भेजी है। चाहे इस भाई को भेजा है, चाहे इस बहन को भेजा है। तो बाबा के साथ सेवा का संबंध रखो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो कि शिव बाबा ने इस आत्मा को निमित्त भेजा है इस काम करने के, तभी ये काम हो रहा है। बाबा इस काम को करवा रहा है। बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहां बाप होगा वहां पाप नहीं होगा। जहां बाप होगा वहां फिर आपका पाप नहीं होगा, कि इस आत्मा को बाप ने सेवा के निमित्त बनाया है, इस काम को करने के इसने कर दिया। तो करण करावन हर बाबा है, ये भी निमित्त, तो मैं भी निमित्त, सब निमित्त है। वह पाप नहीं। बाप बीच से निकल जाता तो पाप हो जाता है। यदि बाप को बीच में से निकाल दिया, आप डायरेक्ट ही उसके साथ संबंध बना लिया, तो फिर वो पाप होता है। तो एक बात है ये सहारे की। दूसरी बात, कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। एक तो के सहारा व्यक्ति, ठीक है नहीं? वो बहन यदि जाना चाहे, नहीं तुम नहीं जा सकते भाई, तुम तो यहीं रहोगे, हमारा काम कैसे चलेगा? अब साधनों को देखेंगे। कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है। अब साधन नहीं होंगे तो हम कैसे सेवा करेंगे? साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हुई। साधनों को कार्य में लगाना वो अलग बात है, लेकिन साधनों के वश हो सेवा करना, ये साधनों को सहारा बनाना है। अब माइक है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो कुछ भी सामान है हमारा, अब ये हैं तो हम सेवा करेंगे, नहीं है तो हम सेवा नहीं। हम इनके अधीन हो गए। हमें बाबा ने दिए हैं, आज किसी कारण से खराब हो गए तो कोई बात नहीं, सेवा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं होना चाहिए, फीलिंग नहीं आए। लेकिन साधनों के वश हो सेवा करना, ये सहाय है, साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए हैं। वे साधन होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकेंगे। उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ। माइक नहीं है, मैंने क्लास करा, माइक होना चाहिए। गाड़ी के बिना मैं नहीं जा सकती भाई, स्कूटर पर मैं नहीं जाऊंगी। गाड़ी ले तो मैं गाड़ी से चल दूंगी। आधार नहीं बनाओ। आधार एक बाप है बस। ये साधन तो विनाशी हैं। विनाशी साधनों को आधार बनाना, अर्थात जैसे साधन विनाशी हैं
उस स्थिति में भी कभी बहुत ऊंच आधार बनाया, अर्थात जैसे साधन विनाशी हैं वैसे स्थिति भी कभी ऊंच कभी कभी बीच की भी नीचे की भी बदलती रहती है। जैसे साधन विनाशी हैं, अब वैसे ही स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, साधन अच्छा काम कर रहा है तो अवस्था बहुत ऊंची हो गई, साधन यदि हल्का काम कर रहा है तो नीचे हो गई। वैसे स्थिति भी कभी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहती है। अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी, अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, विनाशी साधनों को सहारा आधार नहीं समझो, सहारा समझो। सहारा व आधार दोनों, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं समझो, ये निमित्त मात्र हैं। सेवा के प्रति, सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे, साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। साधनों के अर्थ कार्य में न्यारे और साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए, मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो ये दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा, एक मनुष्यों को, एक साधनों को। इनको सहारा नहीं बनाना, इनको यूज करो, आधार नहीं कि ये नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत कहा जाता है। और हमें कर्मातीत, अतीत का मतलब है प्यारा, न्यारा होना, दूर होना। न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से भी न्यारा हो जाना। कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म से न्यारा हो गए वह काम नहीं करेंगे। कर्म से न्यारा होने का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। कर्म से न्यारा होना माना कर्म के बंधनों से प्रभावित नहीं। कर्म के बंधनों से न्यारा, न्यारा बनकर कर्म करना, अर्थात कर्म से न्यारे। अर्थात क्या होगा? कर्म से न्यारे, कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त। जीवन का बंधन नहीं, जीवन का बंधन नहीं। योग युक्त जीवन मुक्त अवस्था। और विशेष बात यह देखी कि समय प्रति समय परखने की शक्ति में कई बच्चे कमजोर हैं, परख ही नहीं सकते। परखने की शक्ति कमजोर होगी तो निर्णय शक्ति आपे ही क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी।
समय प्रति समय परखने की शक्ति में कई बच्चे कमजोर हो जाते हैं, परख नहीं सकते, इसलिए धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमजोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एक बाप से नहीं है। बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं। जहां एकाग्रता है वहां परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ का लगन और अगन। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में मगन रहते। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में मगन रहना। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला की अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। सदा उड़ती कला के अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ ये नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। इसमें एक रस जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि अनुभव होनी चाहिए। इसको कहा जाता है उड़ती कला। तो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते। परखने की शक्ति नहीं है, परंतु परखने में जो गलती हुई है, कमजोरी हुई है, उसको अपनी कमजोरी नहीं समझेंगे। और ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करके कहेंगे या जिद करेंगे, ये बहुत अच्छा। कमजोरी तो कुछ भी नहीं देख रहा है। कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करने के लिए करेंगे या जिद करेंगे, ये दो बातें छिपाने का विशेष साधन है। अंदर में कभी महसूस भी होगा, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति ना होने के कारण अपने को सदा राइट, अपने को कहते हैं मैं राइट हूं, वो गलत है। मैं राइट हूं, और क्यों कहते हैं कि गलत है?
शक्ति ना होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। मैं बहुत होशियार हूं, क्योंकि है नहीं ताकत, वह तो सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। समझा? कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना, इसलिए चेक करो, अच्छी तरह से योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो, एकाग्र बुद्धि बन करके फिर चेक करो। तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी, वो स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। ऐसा ना हो जो आप समझो मैं बहुत राइट हूं, बहुत अच्छी चल रही हूं, कर्मातीत मैं ही बनूंगी, और जब समय आवे तो ये सूक्ष्म बंधन उड़ने ना देवे। अपनी तरफ खींच लेवे। फिर बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा। जो व्यक्ति बंधा हुआ है वो उड़ना चाहे तो उड़ेगा, वह नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। तो ये सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने में व साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन ना बन जाए, क्योंकि वो मुझे बनने नहीं देगा, क्योंकि उसका परमानेंट बंधन नहीं बन जाए। जिसको ये सहारे समझते हैं वो सहारा नहीं है, लेकिन ये रॉयल धागा है। जैसे सोनी हिरण का मिसाल है, सोने के हिरण का मिसाल है, मृग, स्वर्ण मृग। सीता को कहां ले गया? सोने का हिरण, यही बंधन है ना। सोने का हिरण ये बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना। राम को खोया, रावण के पीछे जाने में राम को खोया, शोक वाटिका को खोया, जहां दुख में रोती थी। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखने चाहते हैं। बंधन मुक्त का ही नजारा देखा ना। कितने में एवर रेडी हुआ? किसी के बंधन में बांधा धागा
फलानी सेवा की साथी है, वो वहां भी ऐसी सेवा की जाती है। फलानी सेवा की साथी है, ये याद आया तो एवर रेडी का पार्ट, कर्माती स्टेज का पार्ट देखा ना। जितना ही बच्चों से अति प्यार रहा उतना ही प्यारा और न्यारा। देखा ना कि ब्रह्मा बाबा कैसे टाइम से पहले आए, टाइम से पहले मुरा से आए। बुलावा आया और गया, नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार ब्रह्मा बाबा का रहा था। लास्ट में क्या कहा बाबा ने, बस एक ही सेकंड का खेल था। किनारा करना देख लिया ना। कोई भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो कैसे पता लगता है कि तैयार हो गया? तो किनारा छोड़ देता है ना, तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। जैसे हलवा तैयार होगा, ये छोड़ देगा, किनारे भी छोड़ देगा। किनारा छोड़ना माना किनारे हो गया, अलग हो गया। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है, शिव बाबा। वो कभी नहीं कहता कि मेरे को छोड़ दो। सहारा एक ही अविनाशी सहारा शिव बाबा है। स्नेह सहारा है, ना व्यक्ति को ना वैभव व वस्तु को सहारा बनाओ। ना किसी व्यक्ति को सहारा बनाओ, ना किसी वे को वैभव के रूप में सहारा बनाओ। और छिपाओ कभी नहीं। कभी कभी मतलब जैसे हम कहीं भी जाते हैं, वहां देखते हैं, उसको देखो, समझो, और उसके बाद उसको जैसा है वैसे उसको अप्लाई करो। चाहे वो सेंटर हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, और तो उसको आसरा नहीं समझ रहे हैं। सारा बनाओ, इसको ही कहते हैं कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं, छिपाना नहीं है कुछ भी। बाबा को, हाँ जी, हाँ जी, उस बात को फिर से बोलिए ना। इसको कहते हैं कर्मातीत। किसी व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को अपना सहारा नहीं बनाओ। उसमें जी, जैसे आपने बोला ना कि जो जैसा है उसे यूज करो, पर तो जैसा है उसको वैसे यूज करो, उसको सहारा नहीं बनाओ। हाँ, वो बात समझा नहीं। वस्तु को, वैभव को, व्यक्ति को सहारा नहीं बनाओ। इसको ही कहते हैं कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं। छिपाने से और ही वृद्धि को पाता जाता है। बात बड़ी नहीं होती, लेकिन बात जितनी लंबी
वृद्धि को पाता जाता है। बात बड़ी नहीं होती, लेकिन जितना छिपाते हैं उतनी बात को बड़ा करते हैं। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उतना बात को बढ़ाते हैं। जितना जिद करते हैं उतनी बातें बढ़ाते हैं। इसलिए सिद्ध है सिद्ध होगा जहां वहां जिद जरूर हो गया। रोते नहीं ना। जब समझ लिया कि हमको यहाँ एंजॉय करेंगे जाना है तो फिर वो जिद नहीं करेगा, किसी को आधार नहीं बनाएगा। इसलिए बात को बड़ा नहीं करो, छोटा रूप से ही समाप्त करो। अच्छा, छोटी छोटी बातें ना शुरुआती, अभी अभी थोड़ा अटैचमेंट हो रहा है, पता लग गया अटैचमेंट हो रहा है, वहीं कट कर दो उसको और आगे नहीं बढ़ाओ। क्योंकि जितना लंबे समय तक उसको करते जाएंगे उतना हमारी बुद्धि में गहराई में लिखा जाएगा। बात हुई, ये पार किया, बस इसमें भी विजयी बने तो ये खुशी होगी। समझा? विदेशी कर्मातीत अवस्था को पाने वाले उमंग उत्साह वाले हैं ना, तो डबल विदेशी बच्चों को ब्रह्मा बाप विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। तो डबल विदेशी बच्चों को ब्रह्मा बाप विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। ये प्यार की पालना है, शिक्षा सावधानी नहीं। ये बाबा जो आपको दे रहे हैं ये प्यार की पालना दे रहे हैं, कोई शिक्षा नहीं दे रहे, कोई सावधानी नहीं। समझा? क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने बच्चों को विशेष आह्वान से पैदा किया, संकल्प करके पैदा। ब्रह्मा बाप के संकल्प से आप पैदा हुए हो। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा के संकल्प से ये ब्राह्मणों की इतनी सृष्टि रच गई ना। ये तो ब्रह्मा के संकल्प से आवाज से रची हुई विशेष आत्माएं हो। लाडले हो गए ना ब्रह्मा बाप। समझते हैं कि ये फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हैं। विदेशी बच्चों की विशेषताओं से विशेष श्रृंगार करने की बातें चल रही हैं। प्रश्न भी करेंगे, फिर भी समझेंगे भी जल्दी। विशेष समझदार हो, इसलिए बाप अपने समान सब बंधनों से न्यारे और प्यारे बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो सामने है उन्हों को बता रहे, जो बाद में भी मुरली पढ़ेंगे उनके लिए भी उतना ही अच्छी रीति से समझा रहे। उन्हों को बता रहे हैं, सभी बच्चों को बता रहे हैं। बाप के आगे सदा सभी ब्राह्मण बच्चे, चाहे देश के हैं चाहे विदेश के, सब हैं। अच्छा, आज रूह रिहान कर रहे हैं। सुनाया ना, आज रूह रिहान कर रहे हैं। सुनाया ना, अगले वर्ष से इस वर्ष की रिजल्ट बहुत अच्छी है। इससे सिद्ध होता है
स्त्री जो इससे सिद्ध है कि वृद्धि को पाने वाले हैं, उड़ती कला में जाने वाली आत्माएं हो, जिसको योग्य देखा जाता है, ये इशारा उनको संपूर्ण योगी बनने का इशारा दिया जाता है। अच्छा, सदा कर्म बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं को, सदा एक बाप का सहारा बनने वाले बच्चों को, सदा सूक्ष्म कमजोरियों से भी किनारा करने वाले बच्चों को, सदा एकाग्रता द्वारा परखने के शक्तिशाली बच्चों को, सदा व्यक्ति व वस्तु के विनाशी सहारे से किनारा करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान जीवन मुक्त कर्मातीत स्थिति में आने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। निर्मल शांता दादी से। कौन है निर्मल शांता? पापा का छोटा बेटी। हाँ, ब्रह्मा बाबा की बेटी, कलकत्ता जोन की इंचार्ज। अब शरीर छोड़ दिया। सदा बाप के साथ रहने वाले तो हैं ही, जो आदि से बाप के संग संग चल रहे हैं, उनका सदा साथ का कभी भी अनुभव कम हो नहीं सकता। बचपन का वायदा है तो सदा साथ हैं और सदा साथ साथ चलेंगे। तो सदा साथ का वायदा कहो या वरदान कहो, मिला हुआ है। कहो या वरदान कहो, वायदा कहो या वरदान कहो, मिला हुआ है। फिर भी जैसे बाप प्रीत की रीत निभाने अव्यक्त से व्यक्त रूप में आते हैं, वैसे बच्चे भी प्रीत की रीत निभाने के लिए क्या करना है, पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना, संकल्प में चलो। संकल्प में तो क्या, लेकिन सपने में भी जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, उस स्थिति में भी बाप के साथ कभी छूटन उस स्थिति में भी बाप का साथ कभी नहीं छूट सकता। जितना पक्का सबूत उस स्थिति में भी बाप का साथ कभी छूट नहीं सकता। इतना पक्का संबंध जुटा हुआ है। कितने जन्मों का संबंध है? पूरे कल्प का है। संबंध इस जन्म के हिसाब से पूरा कल्प ही रहेगा। ये तो अंतिम जन्म में कोई कोई बच्चे सेवा के लिए कहां कहां बिखर गए हैं। जैसे ये लोग विदेश में पहुंच गए, आप लोग
वहां से सिंध में आ गए। आप लोग सिंध में पहुंच गए, जैसे ये लोग विदेश में पहुंच गए जो भाई बहन, ताकि वहां से वो यहाँ से आ रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, तो यहाँ के थे ना, तभी तो वहां दूसरे देश गए हैं, तो वापिस अपना हक अपने बाप से लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जैसे ये लोग विदेश से यहाँ पहुंच गए, ऐसे कोई कहां पहुंचे, कोई कहां पहुंचे। अगर ये विदेश में नहीं पहुंचते तो इतने सेंटर नहीं खुल सकते थे। अगर ये विदेश में नहीं पहुंचते तो इतने सेंटर विदेशों में कैसे खुलते भाई। पहले वहां भाई बहन पहले गए ना, उनकी वहां की भाषा उनको समझ में आ गई। अब ये यहां से गए, इन्होंने हिंदी में बताया, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने आगे ट्रांसलेट कर दिया, अब वो वहां के इंचार्ज बन गए। अगर वो विदेश में नहीं पहुंचते, अच्छा सदा साथ रहने वाली, साथ का वायदा निभाने वाली परदादी हो, बाप दादा बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं, वरदानी आत्माएं बनी हो। अभी से देखो भीड़ लगने शुरू हो गई है, जब और वृद्धि होगी तो कितनी भीड़ होगी। ये वरदानी रूप की विशेषता की नींव पड़ रही है। जब भीड़ हो जाएगी फिर क्या करेंगे, वरदान रूप में सेवा करेंगे। जब भीड़ हो जाएगी फिर क्या करोगे, वरदान देंगे, दृष्टि देंगे। बोल करके सेवा नहीं हो सकेगी, बस हम दृष्टि से ही संकल्प करेंगे और उनको सेवा। वरदान देंगे, दृष्टि देंगे, यहां से ही चैतन्य मूर्तियां प्रसिद्ध होंगी। जैसे शुरू में आप लोगों को सब देवियां देवियां कहते थे, अंत में भी पहचान कर देवियां देवियां करेंगे। जय देवी यहां से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, जगदीश भाई जी से बात कर रहे हैं, जो बाप से वरदान में विशेषताएं मिली हैं, उन्हीं विशेषताओं को कार्य में लाए हुए सब साधनों को तो लाते हुए सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहते हो। मतलब उनकी विशेषताएं है, उन विशेषताओं को प्रयोग में लाते हुए सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहते हो ना। अच्छे कर्म तीज स्टेज होती है जब सदा वृद्धि को पाते हैं। लाते हो, सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहते हो। अच्छा, संजय ने क्या किया था? कौन है संजय? युद्ध के मैदान में संजय वो था ना जिसने युद्ध पूरा महाभारत युद्ध उसको यहाँ पे कौन था? यहाँ पे हमारे अच्छा, संजय ने क्या किया था? उसको दिव्य दृष्टि दी थी। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, तभी देख के सुनाया था ना। तो ये नॉलेज भी अलग अलग है, ये नॉलेज भी क्या है? अलग है। यही दिव्य दृष्टि है, नॉलेज ही दिव्य है ना। ये एक तो नॉलेज दिव्य है,
इस नॉलेज से आधार पर हमें जो देखने की नजर बनी है तो वो दिव्य ज्ञान के आधार पर क्या बन गई है? दिव्य दृष्टि बन गई। नॉलेज की दृष्टि सबसे शक्तिशाली है। ये भी वरदान है ना, नहीं तो आप इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की क्या नॉलेज है उसका भी पता है कैसे चलता है। सुनते तो बहुत कम है, दुनिया तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। विश्वविद्यालय का क्या ज्ञान है उसका पता कैसे चलता है? सुनते तो बहुत कम है ना, ध्यान से सुनते नहीं है ना, कि तो मतलब की बात नहीं है। लिटरेचर द्वारा स्पष्ट हो जाता है, ये भी एक वरदान मिला हुआ है, ये भी एक विशेष आत्मा की विशेषता है। हर संस्था की सब साधनों से विशेषता प्रसिद्ध होती है, और हर भाषण से, सम्मेलनों से, ऐसे ही लिटरेचर, चित्र से जो भी साधन है, ये भी साधन या विश्वविद्यालय की एक विशेषता को प्रसिद्ध करने का साधन है। ये भी तीर लगा करने का साधन है, ये भी तीर है। जैसे तीर पंछी को ले आता है ना, तीर लगेगा उसको और वो उसको खींच कर ले आएगा, ऐसे यहां भी एक तीर है जो आत्माओं को समीप ले आता है। ये ज्ञान का जो तीर है, ये एक ऐसा तीर है जो धीरे धीरे उस आत्मा को समीप खींच लाता है। ये भी ड्रामा का पार्ट मिला है। लोगों के क्वेश्चन तो बहुत उठते हैं, जो क्वेश्चन उठते हैं उसके स्पष्टीकरण का साधन जरूरी है। जैसे सम्मुख भी सुनाते हैं, लेकिन ये लिटरेचर भी अच्छा, लिटरेचर भी अच्छा है, अच्छा साधन है, ये भी जरूरी है। शुरू से देखो ब्रह्मा बाप ने कितनी रुचि से ये सारे साधन बनाए। दिन रात स्वयं बैठकर लिखते थे ना, कार्ड बनाकर भेजा, आप लोगों को देते थे। बाप तो पीछे था ना, गुप्त। कार्ड बनाकर भेजने में बाप ने सबको जो है ज्ञान जो है ना वो दिया। कार्ड बनाकर आप लोगों को देते थे, कार्ड बनाकर बच्चों को देते थे, बच्चे ऐसे बनाओ, लोगों को देते रहे ना। आप लोग उस रत्न जड़ित करते रहे, उसका कार्ड को क्या करते रहे? रत्न जड़ित, उसको श्रृंगारते रहे, संवारते रहे। तो ये भी साधन अच्छे हैं। कॉन्फ्रेंस के पीछे पीठ करने के लिए ये जो चार्टर आदि निकालते हैं, ये भी जरूर अच्छा है। चार्टर हो, ये भी जरूरी है। ये कैसा चार्टर बनाएंगे, ये भी बाबा कहते बहुत जरूरी है। निकलते तो है ना, जब कुछ ज्ञान से बैठ के सुनना नहीं है, ज्ञान लेना नहीं है, तो बाबा कहते हैं पीठ करने का कोई साधन जरूर चाहिए। पहले का ये है दूसरे का, और ये तीसरे का ये है। इससे वे लोग भी समझते हैं कि बहुत कायदे प्रमाण
ये विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी है, ये बहुत कायदे से चलने वाले विद्यालय है। तो सभी वह यूनिवर्सिटी है तो ये अच्छे साधन, मेहनत करते हो तो उसमें बल भर जाता है। अभी गोल्डन जुबली का प्लान बनाएंगे, फिर मनाएंगे, पहले बनाएंगे प्रोग्राम फिर मनाएंगे। जितने प्लान करेंगे उतना बल भरोसा निमित्त जितना प्लान करेंगे उतना बल भरता जाएगा। सभी के सहयोग से, सभी के उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता तो हुई पड़ी है। सिर्फ रिपीट करना है। 5000 साल पहले भी हमने वही किया था, सिर्फ रिपीट करना है। अभी तो गोल्डन जुबली का बहुत सोच रहे हैं। 1986 50 साल हो जाएंगे ना गोल्डन जुबली का बहुत सोच रहे हैं ना। पहले बड़ा लगता है, फिर लोगों को कहते हैं क्या कहते हैं, पहले बड़ा लगता है फिर बहुत सहज हो जाता है। तो सहज सफलता ही है ही। सफलता हर एक के मस्तक पर लिखी हुई है। पार्टियों से सदा डबल लाइट हो, किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी ना बनाओ। किसी के डबल लाइट रहने से संगम युग के सम्मुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। अगर जरा भी बोझ धारण किया तो क्या होगा, मूंझ होगी, या वो जो मौज वाले हैं वो दिखाई देंगे कहीं तो फिर देखने लगेंगे। तो मूंझ होगी या मौज होगा पूछ रहे हैं बाबा। भारीपन है तो मूंझ होगा, हल्के हैं तो मौज में है। संगम युग का एक एक दिन कितना वैल्यूएबल है, कितना महान है, कितना कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। राज युक्त और योग युक्त आत्माएं सदा उड़ती कला का अनुभव करती है। तो खूब याद में रहो, पढ़ाई में, सेवा में आगे जाओ, रुकने वाले नहीं। पढ़ाई और पढ़ाने वाला सदा साथ रहे, उसको नहीं छोड़ देना। राजयुक्त और योग युक्त आत्माएं सदा ही आगे हैं। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उसमें सदा ही आगे हैं। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उसमें संगठित रूप से आगे बढ़ते रहो। जो भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं विशेष हैं। उन्होंने जो भी निमित्त बनी विशेष आत्माएं हैं उन्हों की विशेषता को, धारणा को कैच कर लिया, कैच कर उन्हें फॉलो करते आगे बढ़ते चलो। जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप। अगर परिवार
उन्हें फॉलो करते आगे बढ़ते चलो। जितना बाप के समीप उतना परिवार के भी समीप। अगर परिवार के समीप नहीं होंगे तो माला में नहीं आएंगे, माला में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।